जी मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोले हुए जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना, बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा, हाँ। तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारे हमारा पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई कि मैंने सोचा मैं वहां जाऊंगी वृंदावन। तो मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद आपके पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके है ना, हम 150 पे मैं वहाँ रुका है, हम बड़ा है, जो हमारे पास है ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक मेरी है, मेरी फिर भी मम्मी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। मेरी मेरी मम्मी साथ की जाती, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी आ जा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया, और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको अच्छा। चोट लगा तो हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाया, ये देखो तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा हमारा तो बेटा। आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई, हाँ और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन, क्यों बोला घर आ जा बेटा प्लीज आ जा, हम गाँव में समझा देंगे, हमारी बेटी यहाँ थी तो यहाँ आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे को, कैसे हो जाएगा कि सामने वो रहता सुबह और जाता देखा है नहीं? शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? शादी अब शादी कर ली तो बेटा 17 निभाओ। उम्र है मेरी अभी तो। आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है, ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो ये पति तो से बातें करो ढेर वो सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं आती तो है। सवेरे ना, सुबह ना 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया करो। नहीं, फिर पड़ोस ससुराल। के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो, बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ से जाए? गुजरात से? नहीं तो राजस्थानी मारवाड़ी, प्योर राजस्थानी। मारवाड़ी। हाँ
तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहां से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों? ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो तुम ही बहुत... कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं। कौन? सब लोग बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो ना, मैं बुरी सास की सेवा करो, बढ़िया पाँव दबाया करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? जब अधर्म से मार दे ही देंगे तो फिर उनसे मरो। वो आपको मार, तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। फिर वो कर रहे हैं बलात्कार, फिर क्या चाहते हो? देखो चुपचाप, तुम्हारी बहन का बलात्कार हो, तुम देखो तमाशा। क्या चाहते हो? ठीक है। क्या ठीक है? नहीं महाराज जी, वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या बताओ, क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ, वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या धर्मी को अधर्म से मार दो। पर तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लिए, अब तुम ही स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है? सही है। तो यही तो हम कह रहे थे, तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो हर बात में? हर बात स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? क्या है जो कहा जा रहा है हम सीधे कह दे रहे हैं। अब सीधे समझ में आता नहीं है तो इस तरह से समझाना पड़ता है। समझ में आ गई ना बात आपको? हाँ। बस। और बताओ, और कोई सवाल? हाँ, महाराज जी एक पूछ रहे थे, हम आपको यहाँ पे कॉल किए थे, जैसे निःशुल्क यात्रा यहाँ 10 तारीख से चल रही है। 10 तारीख अभी चल नहीं रही, चलेगी। 10 तारीख से चलेगी। वो बात कर लेना ऊपर कार्यालय में ले जाके। जा जी। राधे राधे महाराज जी। मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम सुमन है। भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? जितना राम को न मारे हैं, काहू। सुनो मैया, आपका प्रश्न हो गया। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, जब आपके साथ बुरा होगा तो आपको लगेगा यार भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, आपने जो किया था गलत काम। जैसे भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था कुछ जन्म पहले, तो कांटे चुभ गए ढेर सारे, कांटा चुभने से सांप मर गया। तो जैसे पितामह के द्वारा सांप को कांटों की सैया दी गई, तो पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप को जो कांटों में सुलाया था उसका बदला इस जन्म में पूरा हुआ। तो कोई दुख भगवान थोड़ी दे रहे हैं किसी ये को, पिछले जन्मों का कर्म है। हाँ, अब सीधा अपन लोग क्या करते हैं, मुंह उठाए और सीधा भगवान को कह दिया कि भगवान ने दुख दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हमारे अपने कर्म क्या थे, हमने कहां गलत काम किए। अच्छा ये बताओ, भगवान से आपकी कोई मैया दुश्मनी है? भगवान आपको दुख क्यों देंगे ये बताओ? नहीं, जो पाप करते हैं उनको तो सुखी रखते हैं। और जो नहीं, ऐसा आप कह रहे, ऐसा है आप कह रहे हैं कि जो पाप कर रहे हैं वो सुखी है। नहीं, दुर्योधन ने पाप किया, द्रौपदी के कपड़े उतारवाए, लेकिन वो सुखी थोड़े दिन तो रहा। पांडव वनवास चले गए, वनवास 12 साल, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल सुखी रहा दुर्योधन। द्रौपदी के कपड़े उतारने के बाद 13 से 14 साल सुखी रहा। 15वें साल तो द्रौपदी के कपड़े में हाथ लगाया ना जिस दिन, उस दिन से 15वें साल में सर्वनाश होना स्टार्ट हो गया। ऐसा पर 15 साल तक तो यही लगेगा देखने में, यार ये पापी आदमी बड़ा तरक्की कर रहा। मैया, पाप करने वाले कुछ महीने कुछ वर्ष ही दिखते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, लेकिन उनका अंत बड़ा बुरा होता है, सर्वनाश होता है। अंत हमने तो नहीं देखा ना। क्यों? अरे आप देखो ना देखो, पर होता तो है। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। लेकिन ये बताओ, दूसरा पापी है पुण्यात्मा, उससे आपको क्या? आप बताओ कि आप दुखी हैं तो भगवान को दोष क्यों देते हैं? हम दूसरे के पाप पुण्य के ठेकेदार क्यों बने? अपना देखो ना कि आप कितने पाप और पुण्य करे बैठे हो। आप बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो?
हम तो संतुष्ट हैं, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं होता ना तो फिर मन में ये बातें आती हैं। तो काम नहीं होता तो काम कर लो, इसमें भगवान सब काम करने आएंगे, तुम्हारा झाड़ू पोंछा सब भगवान करें हैं? नहीं ये बात नहीं कह रही। फिर क्या बताओ? बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितने साल के हैं? 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा क्या काम करता है? बेटा जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता है। तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? यही 30-14 लाख। इतना अच्छा कमाता फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो उसको बताना चाहिए साल में इतना पैसा कमा रहा है। साल में कि महीने में? साल में। अब बताओ 40 लाख रुपया कमा रहा है साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी देखो YouTube पे सब सुन रहे हैं कि 40 लाख कमा रहा मैया का नहीं, छुरा। 40 लाख नहीं बोला मैंने, 13 बोला है साल का। अच्छा हाँ 40 नहीं बोला मैंने, 13-14 ऐसे बोला। ठीक है, इतने में भी हो जाएगी। कहाँ नंबर दें? हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी YouTube पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं मैं बोलूं। राधे राधे। हो जाएगी मैया शादी, चिंता ना करो। बेटे से बोलना पीपल की पूजा करे, सवेरे जल चढ़ाया करे, शाम को दीपक जलाया करे। पीपल में, पीपल में शाम को दीपक देसी घी का और सुबह जल 1 महीने तक कंटिन्यू करने से विवाह के योग बन जाएंगे। 1 साल के अंदर ही हो जाएगी विवाह शादी। ठीक है? जब ब्याह हो जाए तो बहू को, दुल्हा दुल्हन को दोनों के लेके आना, बेटा बहू को। ठीक है? खुश रहिए। मेहनत, सिर का पसीना पांव तक जाना चाहिए। मेरा सवाल थोड़ा इसमें, ठीक है काम करे लेकिन कभी चीजों में सफलता नहीं मिल रही है, किसी को आसानी से मिल गई, किसी को समय लग रहा है। ये सबका अपना अपना प्रारब्ध है। आप कई लोग एक ही स्कूल में 4 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, उन 100 में से कोई एक बच्चा प्रधानमंत्री बन जाता है उसी स्कूल का, और दूसरा बच्चा जूता चप्पल की दुकान डाल लेता है। तो जरूरी थोड़ी है कि एक बच्चे, एक ही मास्टर सबको पढ़ाता है, एक ही स्कूल में सारे पढ़े, लेकिन सबका अपना अपना भाग्य भी होता है। मेहनत आप करिए, कर्म आपके हाथ में, बाकी सब देने वाले भगवान है। ठीक है, वो अपने हिसाब से देंगे। भाग्य मीन्स आपका कर्म, जो आपने आज किया। जरूरी नहीं है कि आज का आज ही मिल जाए, अगली बार भी मिल सकता, अगले जन्म में। जो आज हमें मिल रहा है वो इस जन्म का है, ये जरूरी नहीं है पिछले जन्म का हो सकता है। टाटा बिरला अडानी अंबानी को मिल रहा है, आज के ही थोड़ी मिल रहा है, पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य किया होगा तो सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है। हर व्यक्ति के पिछले कई जन्मों का प्रारब्ध मतलब कर्म जो किया था, अच्छा या बुरा। कर्म 3 प्रकार का होता है, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। इसकी व्याख्या कर चुके हैं कई बार। आप ये समझो कि जो हम कर्म करते हैं, आज का किया कर्म कल हमारे को भाग्य बन के मिलता है, वही भाग्य है। आज 2015 में आपने जो कर्म किया, आज 2025 में वही कर्म आपको भाग्य के रूप में मिला। 4 महीने पहले किसान ने बोया गेहूं, अब गेहूं की फसल पक गई, अब किसान काटेगा। किसान के खाते में क्या आएगा? किसान के भाग्य में गेहूं। क्यों आएगा? क्योंकि बोया ही गेहूं था, तो जो कर्म किया था वही भाग्य मिला। महाराज जी, वो तो हम देख पा रहे हैं ना कि किसान ने लगाया अनाज और उसका फल। अब हमारे केस में तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या अच्छा किया जिसका आज भी फल मिल रहा है, या क्या बुरा। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आप बताओ, आपने कितनों के साथ अच्छा किया, कितनों के साथ बुरा किया, आपने कितना सच बोला, आपने कितना झूठ बोला, आपने कितनों के साथ छल किया, कितनों के साथ धोखा किया, कितनों को सही मार्ग दिखाया, ये कोई नहीं जानता, केवल आप जानते हैं। आप अपने छाती पे हाथ रखो और बताओ कि आप कितने सही हैं और आप कितने गलत हैं। आप खुद अपने कर्म के गवाह हैं, आप खुद अपने कर्म के साक्षी हैं। तो आपको पता है कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। आपने कितना कपट, आप निष्कपट कितने हैं और आप कपटी कितने हैं, ये आप जानते हैं। आपके मन में पवित्रता कितनी है और छल कितना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए ये सब जो आप जान रहे हैं ना, अपने एकांत में बैठ के अपने आप से पूछिएगा कि जो मैंने किया है आज तक, वो मैंने सही किया है कि गलत। मैं कितना निष्कपट हो पाया, मैं कितना समर्पित हो पाया निष्कपट भाव से। सुनो, कोई देखे ना देखे, 2 लोग देखते हैं, एक स्वयं अनिरुद्धाचार्य जो कार्य कर रहा है उसे भगवान देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे। इसलिए वो जब देखने वाले वो हैं तो फल भी वही देंगे। आपने तो देखा ही नहीं तो फल आप क्या दोगे? राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा नाम रजत है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बहुत कृपा है आपकी। बस ये पूछना था कि आप कथा में कहते हैं कि जिस पे ठाकुर जी रिश्ते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं,
नहीं, ये अधूरी बात है, ये बिल्कुल अधूरा ज्ञान है। इस ज्ञान को आधा सुनेंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, पूरा सुनिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरा है न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने देता। एक बात बताओ, जब विभीषण को लात मारा उसके भाई ने, रावण ने, तो विभीषण तो बिल्कुल बिना घर का हो गया, लात मार के भाई ने निकाल दिया। ना खाने को रोटी बची, ना रहने को छाया है, ना पहनने को कपड़ा है। लेकिन वो विभीषण जब राम की शरण में आया तो राम ने लंका का राजा बना दिया कि नहीं विभीषण? हाँ जी जी। तो भगवान की शरण में जो आते हैं, भगवान जिन पर कृपा करते हैं, उन्हें भगवान राजा बना देते हैं। जय। जैसे सुग्रीव, सुग्रीव के भाई ने पत्नी छीन ली सुग्रीव की, राज्य छीन लिया सुग्रीव का, शरण में गया तो राम जी ने राजा बनाया कि नहीं? किष्किंधा का। इसलिए बेटा भगवान सब छीन लेते हैं। ऐसे क्या छीन लेते हैं? जब भगवान कृपा करते हैं तो मेरे भीतर का अहंकार, मेरे भीतर का क्रोध, मेरे भीतर की तमाम बुराइयों को छीन करके मुझे निष्पाप कर देते हैं। भगवान मेरा क्या छीनते हैं? मेरे भीतर की बुराई आपको परेशान करती हैं आपकी इच्छाएं, उन इच्छाओं को छीन लेते हैं भगवान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यर्थ की बकवास सब छीन लेते हैं। फिर भक्त किसी प्रपंच में नहीं उलझता और भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, सब देते। सुदामा गए शरण में तो सुदामा का सब छीना कि सुदामा को दिया? दिया। किसका छीना ये बताओ? सबको तो दिया ही दिया है। हाँ, तो फिर ये नहीं बेटा, भगवान जिस पर कृपा करते हैं सबको छीन लेते हैं, ये बात अधूरी है। क्या छीन लेते हैं ये तो बताओ, क्या छीन लेते हैं? आपके भीतर की गलत वासनाएं छीन लेते हैं, गलत विचार छीन लेते हैं और बाद में सब कुछ दे देते हैं सदविचार के साथ। प्रहलाद जी गए भगवान की शरण में, प्रहलाद के लिए खंबे से निकले, क्या छीना प्रहलाद जी से? सब दिया, राजा बना दिया। मांग बेटा क्या चाहिए? नहीं मांगू कुछ, ले। ध्रुव जी गए, क्या छीना? 36,000 वर्षों का राजा बना दिया। सब दिया मेरा भगवान, सब देते हैं, बड़े दानी उनके जैसा दानी कोई नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी, वो देते हैं, छीनते। उन्हें क्या करना? तुम्हारी कितनी दौलत है कि वो छीन के करेंगे क्या? तुम्हारी ही दौलत का छीन के वो क्या करेंगे? उनके तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं रोज। वो तो देते हैं, दाता एक राम, वो देने वाले हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, झूठे ही घमंड हम करें, याते नीचे नयन। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी। क्या समझ में आया? कि ठाकुर जी हमेशा देते ही देते हैं। वो छीनते, क्या करेंगे छीन के बताओ? हमसे क्या छीनेंगे भगवान? वो छीन के करेंगे क्या इन सब का भगवान? उनके किस काम का है जो है आपके पास? क्या कमी है उनके पास के छीनेंगे? कोई चोर है क्या भगवान? हाँ, चित्त चोर है, तुम्हारा चित्त चुरा लेते हैं, तुम्हारा मन चुरा लेते हैं, है ना? तुम्हारे पाप चुरा लेते हैं। वैश्या एक पापनी पिंगला थी, वैश्या थी, बड़ी पापनी। अजामिल बड़ा पापी था। एक बार भगवान का नाम निकल गया धोखे से, नारायण, सारे पाप चुरा लिए भगवान ने और उस पापी को पुण्यात्मा बना दिया। जय।